नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 7,500 की संख्या में भर्ती जारी की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही के पदों पर 7,500 पदों पर भर्ती जारी की गई है, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इसकी सभी जानकारी, हाइट क्या चाहिए होगी, या फिजिकल एलिजिबिलिटी, या फिर एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सब चीज़ों के बारे में, जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी का हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बारे में भी देखेंगे। जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको देखेंगे अच्छे से। ओके दोस्तों, चलिए चलिए देखते हैं। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, और अंतिम तिथि रहने वाली है 29/9/2025। ओके दोस्तों, ये जो भर्ती है ये करवा रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। पुलिस की जो कांस्टेबल पदों पर ये भर्ती है, ये कर्मचारी चयन मंडल भोपाल करवा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कर्मचारी चयन मंडल की, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन का स्टार्ट हो रहे हैं 15 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। अंतिम तिथि रहने वाली है 29 सितंबर अंतिम तिथि रहने वाली है। और संशोधन 4 तारीख तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, साथ ही में इसमें परीक्षा तिथि भी दी गई है। देखिए, साथ में इसमें परीक्षा तिथि भी दी गई है। परीक्षा तिथि रहने वाली है 30/10/2025। ये देखिए, 30 अक्टूबर 2025 को आपकी परीक्षा रहने वाली है। ओके दोस्तों, और इसकी फीस लगने वाली है। देखिए, सीधी भर्ती पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ओके दोस्तों, और सीधी भर्ती पदों हेतु जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए दोस्तों, इनके लिए 100 रुपये लगेंगे। और आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के जो ये कियोस्क है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन भरने वाले भर्तियों के हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन का फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क 20 रुपये होगा। ओके दोस्तों, ये आप देख ही चुके हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये भी साथ में दी गई है, 30/10/2025। और 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली 7:30 से 8:30 बजे रिपोर्टिंग समय है, और 9:20 से 9:30 तक 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय। उत्तर अंकित का समय। एग्ज़ाम का टाइम मिलेगा आपको, ये 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और जो इवनिंग शिफ्ट है, द्वितीय शिफ्ट का टाइमिंग ये रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए, ये जो पोस्टों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। पुलिस मुख्यालय पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक GD की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम है। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र ये, और दिनांक 25/2/2025 के अंतर्गत द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक GD पदों नियुक्ति हेतु इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवारों के नियुक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये आरक्षक GD सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र स्पेशल सिक्योरिटी बल, विशेष सशस्त्र बल में, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी GD, जो कांस्टेबल GD के पदों पर ये दिया गया रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया। देखिए दोस्तों, देखिए 7,500 टोटल पद रहने वाले हैं। 7,000 टोटल पद रहने वाले हैं। ओके, और ये कैटेगरी वाइज इनको रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% रिजर्व किए गए हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 35% रिजर्व किए गए पद आरक्षित किए गए। और होमगार्ड के लिए, अच्छा जी, होमगार्ड के लिए 1125 पद आरक्षित किए गए हैं, 15%। एक्स सर्विसमैन के लिए 750 पद आरक्षित किए गए हैं, 750 पद एक्स सर्विसमैन के लिए। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 3,245 पद रखे गए हैं। ओके दोस्तों, और ये परसेंटेज में कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया गया है। UR के लिए SC कैटेगरी, SC ST OBC EWS, और यहाँ पे इनका टोटल दिखाया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल, ACF स्पेशल जो सिक्योरिटी फोर्स है GD कांस्टेबल की, उसमें देखिए पदों की संख्या को दिखाया गया है। इसमें रखे गए हैं ओपन कैटेगरी के लिए 525 पद,
ओपन कैटेगरी के लिए 525 पद रखे गए हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 70 पद, होमगार्ड के लिए 15% पद, 105 पद रखे गए। ओके दोस्तों, ये ओपन कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन होमगार्ड के लिए। और ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है, SC ST OBC जनरल EWS। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये इनका टोटल हो गया। ये जो स्पेशल विशेष सशस्त्र बल है, इनका टोटल, ये पोस्टों की संख्या रहने वाली विशेष सशस्त्र बल की। आगे देखते हैं। चलिए, आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर DFGD, ये देखिए टोटल 7500 पोस्ट थी। पीछे हमने देखी जो विशेष सशस्त्र बल की पोस्ट है। ओके दोस्तों, कैटेगरी वाइज। और अभी देखते हैं जो जनरल ड्यूटी है कांस्टेबल, उनके जो पोस्टें कैसे किस प्रकार से रखी गई है। चलिए देखते हैं। जनरल ड्यूटी जो सामान्य कांस्टेबल है उनकी 6800 पोस्ट रहने वाली है टोटल, जिसमें से 35% जो हमारे फीमेल कैंडिडेट है उनकी पोस्ट रखी गई है 35%। ओके दोस्तों, और होमगार्ड के 15% पद आरक्षित किए गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 10%, ओपन कैटेगरी के लिए 2720 पद रखे गए हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2380, होमगार्ड के लिए 1020 और एक्स सर्विसमैन के लिए 680, ओपन कैटेगरी की 2720। ओके दोस्तों, और ये कैटेगरी वाइज पदों को रखा गया है, देख लीजिएगा आप। ओके, यू आर SC ST OBC EWS के जो पद है उनको कैटेगरी वाइज रखा गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विभागीय परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रत्येक अनारक्षित अभ्यर्थियों से 200 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से विभागीय जो परीक्षा शुल्क है ये लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पढ़ लीजिएगा इसको। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका जो बेसिक वेतनमान है ये रहने वाला है, जो बेसिक आपकी रहने वाली है आरक्षक GD के लिए 19,500 से 62,000 तक। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जो 19,500 है, 19,500 आपको सैलरी मिलेगी। 19,500 में जो 19,500 है इसमें और भी जो भत्ते 19,500 में और भी भत्ते ऐड होंगे, जैसे आचार्य मेडिकल अलाउंस और भी भत्ते ऐड होंगे, तो एक आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस भर्ती से रिलेटेड। ओके दोस्तों, ये देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता पोस्ट प्रेफरेंस के अतिरिक्त वांछित मूल्य का पद स्थापना है तो प्राथमिकता भी दे सकेंगे। एक अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, आप इसमें अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकेंगे। ओके दोस्तों, देखिए किस प्रकार से जैसे ये जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकेंगे। जैसे अनूपपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, आगर मालवा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, रतिया, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सागर। चलिए आगे देखते हैं। ये टोटल आगे देखते हैं। टोटल 55 जो आपके पोस्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। इंदौर, दमोह, मुरैना, सिंगरौली, उज्जैन, देवास, राजगढ़, सिवनी, वरियाधार, रायसेन, सीधी, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा, सीहोर, खंडवा, निवाड़ी, रतलाम, हरदा, खरगोन, नीमच, विदिशा, होशंगाबाद, ऊना, पन्ना, शहडोल, ग्वालियर, बड़वानी, शाजापुर, छतरपुर, बालाघाट, शासकीय छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, शासकीय रेल पुलिस, जबलपुर, बैतूल, शासकीय रेल पुलिस। तो देखिए दोस्तों, आप टोटल 55 जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो रहने वाली है। जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार देना चाहो आप इसमें दे सकते हैं। ओके दोस्तों, ये भी नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो अभ्यर्थी इस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी। इसके बाद ही अन्य इकाई में स्थानांतरण या ट्रांसफर का पात्र एलिजिबल होगा। 5 साल आपको जिस भी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे आप वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी होगी। उसके बाद ही आपका ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए, आप इसमें ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया के, लेकिन जो अगर आप जैसे इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर लागू नहीं होगी। आप यहाँ पे ओपन कैटेगरी में ही काउंट होगे। चाहे आप जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में ही काउंट होगे। ओके दोस्तों, और आपको समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी की समय सीमा रखी गई है 33 साल जो जनरल कैटेगरी की आयु सीमा रखी गई है वो ही आपको आप होनी चाहिए। इससे जो एलिजिबिलिटी है इसको फुलफिल करनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी की आयु सीमा रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आगे कुछ और स्वयं से भी जो भी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई आप इसको देख सकते हैं।
देखिए ये यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दी गई है। आपके पास कांस्टेबल जीडी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? कांस्टेबल जीडी के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से +2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा, ये देखिए 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आयु सीमा दी गई है, यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बताया गया है। 29/9 को ये जो कट ऑफ डेट आपकी 29/9 दी गई है, जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, क्लोजिंग डेट है। इस तक आपकी आयु पूरी 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो कि नीचे दी गई है 33 वर्ष जनरल कैटेगरी की, 33 वर्ष जनरल कैटेगरी अनारक्षित उम्मीदवारों की। देखिए 33 वर्ष पुरुष मध्य प्रदेश अनारक्षित उम्मीदवारों की 33 वर्ष पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी 33 वर्ष, पुरुष या महिला अन्य मध्य प्रदेश के अधिवासी होने चाहिए सभी के लिए 33 वर्ष, महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी। हाँ ये देखिए जो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी अदर स्टेट के हैं, उनके लिए आयु यहाँ पर 33 वर्ष ही रखी गई है। और जो मध्य प्रदेश की महिला है उनके लिए यहाँ पे 38 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। जो पुरुष है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और इनसे जो संबंध रखते हैं समुदाय से, उनके लिए 38 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे दिया गया है पुरुष शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी, इनके लिए सभी श्रेणियों के लिए 38 वर्ष रखी गई है। अपर एज लिमिट पुरुष अनारक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, इनके लिए 38 वर्ष रखी गई है। महिला अनारक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, इनके लिए 38 + 5 43 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। आगे देखते हैं पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता, इनके लिए 33 + 5 वर्ष की छूट दी गई है, इनके लिए 38 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार, इनके लिए 38 + 5 वर्ष की छूट 43 वर्ष एज लिमिट दी गई है। पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता, इनके लिए 38 + 5 43 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और फिजिकल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, देखते चलिए। परीक्षा योजना, परीक्षा पैटर्न देखिए। प्रथम चरण में आपकी हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय, प्रथम चरण में हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। प्रथम चरण परीक्षा का जो पैटर्न है वो देखते हैं चलिए। आरक्षक जीडी के लिए प्रथम चरण परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न होंगे। अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे। अंक योजना अधिकतम 100 अंकों का होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए या गलत उत्तर है उनके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ओके, आपका गलत जो उत्तर होगा उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के प्रकार MCQ क्या रहने वाले हैं। 40 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आएंगे। 30 अंक का जो आपके 30 प्रश्न है, 30 अंक या 30 प्रश्न कह सकते हैं। 1 प्रश्न 1 नंबर का है, किसके आएंगे, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के लिए। और 30 अंक ही आपके विज्ञान एवं सरल अंकगणित के आएंगे। ओके दोस्तों, तो ये 100 प्रश्नों का जो आपका पेपर होगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपका पेपर होगा। आगे देखते हैं। वर्टिकल श्रेणी विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अंकों के अनुसार अक्षर जीडी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा। फिजिकल के लिए आपको 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे टोटल पोस्ट के टोटल जो आपकी पोस्ट है, इसमें टोटल जो आपकी पोस्ट है इसका आपको 7 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपका फिजिकल टेस्ट है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके दोस्तों, और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद कट ऑफ लगेगी 7 गुना अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट जो स्टेज है आपका फिजिकल, उसके लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, हर जनरल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण यही किया जाएगा। ओके, वर्टिकल श्रेणी के पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय चरण परीक्षा आरक्षक जीडी हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होना होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवेश सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। जो भी आपका फिजिकल होगा इसके अंक आपका जो रिटन एग्जाम है इसमें जुड़ेंगे। ओके दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजन मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी के पर्यवेक्षण में होगा। अंकों का वितरण अनुसूची के अनुसार होगा।
प्रथम चरण लिखित कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना भर्तियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। प्रथम चरण परीक्षा कट ऑफ बराबर अंक देख लीजिएगा आप, कुल 7 गुना भर्तियों योग्य न्यूनतम 30% अनिवार्य है और कट ऑफ तो ज़्यादा ही लगेगी दोस्तों, ये तो मतलब मिनिमम कट ऑफ होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, शारीरिक जो मापदंड परीक्षण है फिजिकल, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, आरक्षक पदों के लिए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट है उनके पुरुष है, उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद आपकी छाती जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग की। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में इन जो ये कैंडिडेट है इनकी पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 79 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मराठा और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे विशेष सहस्त्र जो बल है उसको छोड़कर अन्य स्वंगों के बच्चियों के लिए यह आपका विशेष सहस्त्र बल के लिए था दोस्तों। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विशेष सहस्त्र बल के लिए था और ये जो कांस्टेबल सामान्य है कांस्टेबल जीडी उनके लिए है। ओके दोस्तों, आरक्षक अन्य सभी स्तरों के अनारक्षित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष जो शास्त्र बल को छोड़कर कांस्टेबल जीडी सामान्य है उनके लिए पुरुष के लिए हाइट है मांगी गई है 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 81 सेंटीमीटर जो छाती है सीना वो बिना फुलाई होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यह केवल जो चेस्ट का क्राइटेरिया है केवल पुरुषों के ही रखा गया है। महिला के लिए महिला कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति। देखिए, ये अनुसूचित जनजाति के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और छाती बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। महिला के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। ये दोस्तों देखिए, जहाँ भी लागू हो यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको अवश्य, चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर आवश्यक है। आगे आपका जो मेडिकल का क्राइटेरिया दिया गया है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, आगे दिया गया है जो फिजिकल है उसके बारे में दिया गया। आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंक। शारीरिक दक्षता परीक्षण अधिकतम 100 अंक मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। आपकी जो रेस होगी उसके लिए आपको एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। 800 मीटर की दौड़ अंक 198.3 सेकंड से अधिक समय लगता है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और लंबी कूद 2.96 मीटर से कम अगर लगाते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। गोला फेंकते हो 3.83 मीटर से कम तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर 800 मीटर की रेस आप 196.4 से अधिक और 198.3 तक सेकंड में और लंबी कूद 3.05 से कम और 2.96 तक मीटर तक लंबी कूद, गोला फेंक 4 से कम और 3.83 तक अगर आप ये करते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। अगर आप 192.6 से अधिक और 194.5 तक करते हो तो आपको 194.5 से अधिक और 194.4 तक करते हो तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार आगे दिया गया है लंबी कूद के लिए जो भी आपको एलिजिबिलिटी, जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे आपकी जो परफॉर्मेंस के अनुसार वो आप इसमें देख सकते हैं। अच्छे से जो टेबल में आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको इसमें फिजिकल में 15 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें अगर आप 800 मीटर रेस 169.8 से अधिक और 171.7 तक और लंबी कूद 4.31 से कम और 4.22 मीटर तक और गोला फेंक 6.38 से कम और 6.21 तक मीटर तक करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार आगे इसमें दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा आपको
ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें नंबर दिए गए 40। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम अंक आपको 40 दिए गए हैं फिजिकल के इसमें। और महिला उम्मीदवारों के लिए, वो पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया था और ये महिला उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 नंबर ही मिलेंगे। ओके दोस्तों, देखिए 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु आपको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ओके दोस्तों, ये आप देख लीजिए। आगे स्थिर मापदंडों हेतु होमगार्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 विधाओं में जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है तो वो प्रदान आपको किया गया है। ये क्राइटेरिया दिया गया है पुरुष के लिए, आप देख सकते हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर ही मिलेंगे। और इन कैटेगरी से महिला बिलोंग करते हैं उनका ये एलिजिबिलिटी फिजिकल का क्राइटेरिया दिया गया है। ये जो फिजिकल है आपका, ये अधिकतम 100 अंकों का होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आगे नॉर्मलाइजेशन और ये सब दिया गया है। आप एडमिट कार्ड इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी फॉर्म भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों ये देख लीजिएगा आप अच्छे से जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो देख लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सभी जानकारी हमने अच्छे से देख ली है। इस भर्ती के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सब कुछ अच्छे से देख लिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब